नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि कल ही हमारे द्वारा आपको सूचित किया गया था कि उड़ान आईएएस एकेडमी की बिलासपुर शाखा के द्वारा एक करंट अफेयर की सीरीज शुरू की जाएगी आगे आने वाले प्रीलिम्स को देखते हुए। तो यह उस सीरीज की पहली वीडियो है जो डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ में पर्यटन। छत्तीसगढ़ पर्यटन का मतलब 2025 में पर्यटन से आधारित जितने भी क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं या फिर जो भी ऐसे स्पॉट लोकेशन जो हाईलाइटेड रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से या फिर गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर कोई योजनाएं चलाई गई है, उन सभी योजनाओं को या फिर उन लोकेशन को हम इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्य बिंदु यह है कि उससे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। छत्तीसगढ़ में पर्यटन 2025 वह सभी बिंदु जो आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन से शुरुआत कर रहे हैं जशपुर जिले से। एक जशपुर दर्शन का आयोजन किया गया है 2025 में। 2025 में जशपुर दर्शन आयोजन की तिथि याद कीजिए, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में जशपुर दर्शन का आयोजन किया गया है। अर्थात जशपुर दर्शन के सभी मुख्य पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए या फिर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग लोकेशन पर टूरिस्ट स्पॉट को बढ़ावा देने के लिए जशपुर दर्शन 2025। मधेश्वर पहाड़ आपने सुना होगा, रानीदाह जलप्रपात, पुरातत्व संग्रहालय जशपुर, शारदा धाम, देश देखा, मयाली वाटर स्पोर्ट्स, सारूडी बागान और गुल्लू जलप्रपात, इन सभी स्थलों को जशपुर दर्शन 2025 में शामिल किया गया था। जिला प्रशासन जशपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। अब जशपुर अगर इतना ही हाईलाइटेड रहा है इस वर्ष, तो हम और जानने की कोशिश करते कि जशपुर में और भी क्या क्या चीजें हैं। तो वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो राजपुरी जलप्रपात, रानीदह जलप्रपात और दमेरा, यह मुख्य रूप से जलप्रपात है जशपुर में, याद रखिएगा। गुफाएं की बात करें तो खुड़िया रानी गुफा, जहां पर खुड़िया माता का निवास स्थान भी है। कैलाश गुफा, खुड़िया गुफा और कैलाश गुफा याद रखिएगा। धार्मिक स्थलों में, मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों में सोगड़ा अघोर आश्रम और कुनकुरी में एक चर्च है, कैथोलिक चर्च, जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है कुनकुरी में। वन्य जीव और प्राकृतिक अभ्यारण्य की बात करें तो बादलखोल अभ्यारण्य वहां पर स्थित है। इसके अलावा मयाली नेचर कैंप, यह भी एक प्राकृतिक स्थान है। एडवेंचर और अन्य गतिविधियों की बात करें तो इसी जशपुर दर्शन के अंतर्गत क्या क्या करवाया गया है, तो इसी जशपुर दर्शन योजना के अंतर्गत रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग, एटीवी राइडिंग, हॉट एयर बैलून, यह सभी एक्टिविटी जो है जशपुर दर्शन 2025 के लिए आयोजित की गई है। जशपुर दर्शन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है इस वर्ष। यहाँ से पूरी संभावना है कि इस वर्ष क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो लोकेशन है, अर्थात जशपुर जिले से जो जुड़े हुए लोकेशन है, वह इस वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हें एक बार जरूर आप देखकर जाइएगा जशपुर जिले को। जशपुर जिले के जितने भी लोकेशन और साइट, इनके अलावा भी आपको जो अगर कुछ मिलते हैं तो उन्हें जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ग्रीन गुफा। ग्रीन गुफा जो है यह अभी अभी खोजा गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक रहस्यमयी ग्रीन गुफा की खोज की गई है, जिसमें स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट की संरचना में लाइकेन की उपस्थिति के कारण, यह और कुछ नहीं है, लाइकेन की उपस्थिति के कारण जो है वह गुफा जो है ग्रीन जैसी दिखाई दे रही है। इसी कारण से उनका नाम रख दिया गया है ग्रीन गुफा। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ जनसब पार्क के उस पर भी आप देख पा रहे होंगे कि स्टेलेक्टाइट फ्लो स्टोन की ग्रीन गुफा कांगेर घाटी दुर्लभ प्राकृतिक धरोहर के रूप में उभरी है। अब इसे ग्रीन गुफा को पर्यटन मानचित्र में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और बस्तर क्षेत्र में इको टूरिज्म की नई गतिविधियां बढ़ेगी। मुख्य रूप से कुल आपको बस इतना ही याद रखना है कि यह जो ग्रीन गुफा है वो उसकी खोज की गई है कहां पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी नया रायपुर में बनाया जा रहा है। चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी, जैसे जहां पर जो है फिल्मों के निर्माण के लिए लोकेशन या फिर साइट का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण जो है कहां पर हो रहा है, नया रायपुर अटल नगर में। और भी लोकेशन की बात करें तो माना के आसपास एक जगह है तूता, जहां पर राज्योत्सव का भी आयोजन होता है। वहां पर 100 एकड़ के क्षेत्र में जो है चित्रोत्पल्ला के नाम से फिल्म सिटी है, और उस फिल्म सिटी का नाम है चित्रोत्पल्ला। चित्रोत्पल्ला के नाम से बनाया जा रहा है। नया रायपुर में बनने वाली चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी केंद्र सरकार, अच्छा, इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार के द्वारा 95.79 करोड़ रुपए दिए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो है 51.87 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी कहां पर बनाया जा रहा है? नया रायपुर में बनाया जा रहा है। धार पारूम पर्यटन केंद्र कांकेर में स्थित है। धार पारूम पर्यटन केंद्र, यह एक हिल स्टेशन के जैसा ही है, लगभग हिल स्टेशन है जहां से खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। आप कांकेर जाइएगा तो जरूर ही इसको विजिट कीजिएगा। मैं जा चुका हूं यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है धार पारूम। धार पारूम जो है वो कांकेर में स्थित है और इसके बारे में यह काफ़ी हाईलाइटेड रहा इस साल, और हाईलाइटेड इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। धार पारूम कांकेर। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है जो बहुत पुरानी योजना है, 2014 और 15 में से शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में से शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास करना। अब इस स्वदेश दर्शन योजना में जो है छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोकेशन शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो बनाया गया है उसका नाम है जनजाति सर्किट, जनजाति सर्किट, और यह जनजाति सर्किट जो है वो स्वीकृत हुआ था 2015-16 में। इस जनजाति सर्किट में लगभग हम जशपुर से शुरू करके पूरे बस्तर जिले तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि देखिए, जशपुर के बाद कुनकुरी के बाद मैनपाट से कमलेशपुर से महेशपुर से कुर्दर से सरोदा धादर, गंगरेल कोंडागांव, नथिया नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़ का विकास शामिल है। अर्थात आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चित्रकूट तीरथगढ़ तक जो है एक पूरी सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे नाम दिया गया है जनजाति सर्किट। अब यह जो परियोजना है वो कब स्वीकृत हुई थी? 2015 और 16 में स्वीकृत हुई थी स्वदेश दर्शन योजना के तहत। अब इतने पुराने करंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ नया अपडेशन आया है। नया अपडेशन यह है कि स्वदेश दर्शन योजना का 2.0 लॉन्च हुआ है और इस योजना की जो शुरुआत है वह जनवरी 2023 में हुई है। अब इसमें छत्तीसगढ़ के लिए नया क्या है? तो छत्तीसगढ़ के लिए 2024 और 25 में फिर से एक नया सर्किट शामिल किया गया है भोरमदेव कॉरिडोर विकास के नाम से। भोरमदेव कॉरिडोर विकास जो कि कहाँ पर बनाया जाएगा? कवर्धा में बनाया जाएगा। भोरमदेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कवर्धा में स्थित है। तो वहाँ पर के लिए स्वदेश दर्शन योजना सेकेंड फॉर्म में वहाँ पर स्वीकृति लागत जो है 145.99 करोड़ की स्वीकृति से स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है भोरमदेव कॉरिडोर। तो 2014 और 15 में छत्तीसगढ़ से शामिल था एक जनजाति कॉरिडोर और स्वदेश दर्शन योजना में अब उसके सेकेंड फेज में भोरमदेव कॉरिडोर को जो है विकसित करने का स्थान मिला है। नेक्स्ट योजना है प्रसाद योजना। अब यह भी ध्यान रखिएगा कि यह जो स्वदेश दर्शन योजना है, स्वदेश दर्शन योजना मुख्य रूप से आपके पर्यटन को ही बढ़ावा देने के लिए है। वैसे ही एक और योजना है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना जो है यह भी सेम मंत्रालय है, भारत सरकार मंत्रालय के तहत, पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014-15 में शुरू की गई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि स्वदेश दर्शन योजना और पर्यटन योजना क्या है। स्वदेश दर्शन योजना जो है एक सर्किट आधारित योजना है, अर्थात उसमें कोई एकाध लोकेशन नहीं होंगे, पूरी की पूरी एक सर्किट बनाई जाएगी। जैसे कि राम सर्किट, राम वनगमन पथ बहुत चला था कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में, उसे बनाया भी गया है। वैसे ही पूरी एक सर्किट बनाई जाएगी स्वदेश दर्शन योजना में। जबकि जो प्रसाद योजना है वो सिर्फ तीर्थ स्थलों पर आधारित है, तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए या फिर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारित है। अब प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के कौन से लोकेशन शामिल हैं? तो छत्तीसगढ़ से डोंगरगढ़ जिले के लिए मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर का विकास, प्रज्ञागिरी का विकास और श्री यंत्र पिलग्रिम सेंटर फैसिलिटेट सेंटर, इन तीनों लोकेशन को एक साइट के रूप में चुना गया है। अर्थात डोंगरगढ़ जो है प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ में शामिल है। अब इसमें नया क्या हुआ है? तो प्रसाद योजना में फिर से छत्तीसगढ़ के एक नए लोकेशन को शामिल किया गया है जिसका नाम है कुदरगढ़ी माता का मंदिर। कुदरगढ़ी माता का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? जिला सूरजपुर में जो है कुदरगढ़ी माता का मंदिर स्थित है। अब इस कुदरगढ़ी माता के मंदिर को, या फिर इनका एक और नाम है माँ बागेश्वरी देवी के मंदिर, माँ बागेश्वरी देवी के मंदिर को किस में शामिल किया गया है? प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ऐसे कोई तथ्यात्मक
सामने नहीं आए हैं कि किसने बनाया है, लेकिन फिर भी राजा बालंद राजपूत राजाओं के द्वारा जो है कुदरगढ़ी माता का मंदिर को बनाया गया था। तो कुदरगढ़ी माता का मंदिर जो है अब किस में शामिल किया गया है? प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। पहले योजना में किसे शामिल किया गया था? डोंगरगढ़ को शामिल किया गया था, और उसके सेकंड फेज में जो है कुदरगढ़ी माता के मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से लेकर 2030 तक। आप जनरली यह नोटिस करते होंगे कि जो होम स्टे की सुविधा है या फिर आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक टूरिस्ट के रूप में किसी जगह पर जाएंगे तो वहां पर रुकने की सुविधा होनी चाहिए। नहीं तो दिक्कतें क्या होगी, आपको तुरंत उसी दिन वापस आना पड़ेगा या फिर कार में बैठे बैठे ट्रैवल करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है होम स्टे की सुविधा बढ़ाई जा रही, अर्थात जितने भी आपके प्राकृतिक स्थल है वो ज़्यादातर शहरों से दूर होते हैं और वहाँ पर किसी होटल या रिसोर्ट की सुविधा नहीं होती है। तो उन जगहों पर जो जनजाति निवास करते हैं, जो लोकलाइट निवास करते हैं, उनके खुद के रहने वाले घरों को वो टूरिस्ट के लिए होम स्टे के रूप में विकसित करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार उसे प्रमोट करेगी। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है छत्तीसगढ़ की होम स्टे नीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए, जिसमें माओवादी प्रभावित बस्तर संभाग भी शामिल है, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी है। देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी उन लोगों को जो अपने लोकलाइट क्षेत्रों में रहने वाले घरों को विकसित करेंगे होम स्टे के रूप में। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नए होम स्टे स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। उनका रिनोवेशन करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए 50,000 रुपये तक की मदद, अर्थात नए होम स्टे बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि, और उनका नवीनीकरण मतलब जो पहले बन चुके होंगे और फिर से उनको रिनोवेशन की आवश्यकता होगी, उनके लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही 100% ब्याज सब्सिडी जो है प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट के पोस्टर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर स्पेशली बोला गया है बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए, पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला और शिल्प प्राकृतिक का अनूठा अनुभव जो है मिलेगा। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति, इसके 2 प्रावधान हैं, 1 लाख रुपए नए होम स्टे बनाने के लिए और 50,000 रुपये जो है रिनोवेशन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, यह जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा या पिछले साल आयोजित किया गया था, फिर भी मैं इसे शामिल किया हूं क्योंकि यह अभी भी हाईलाइटेड में चल रहा है कि बेस्ट पर्यटन विलेज के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 36 गांवों को 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया था। अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है, जैसे कि साहसिक पर्यटन है, कृषि पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन, शिल्प, विरासत, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याणु और जीवंत गांव। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पर्यटन हैं, अलग अलग कैटेगरी है और इसे आयोजित किया गया था 27 सितंबर 2024 को। इसमें से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? तो मुख्य राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ को। 2 अलग अलग लोकेशन छत्तीसगढ़ के, अब तक तो आप इसे जान ही चुके होंगे, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट गांव बस्तर, जिसे दिया गया है बेस्ट कम्युनिटी विलेज के रूप में, बेस्ट कम्युनिटी विलेज सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक गांव की श्रेणी में। वहीं पर धुड़मारास बस्तर बेस्ट एडवेंचर स्पॉट के रूप में धुड़मारास को मिला था सर्वश्रेष्ठ साहसिक स्थल की श्रेणी में। तो बेस्ट कम्युनिटी बेस्ट पर मिला था चित्रकूट को और साहसिक बेस्ट पर मिला था धुड़मारास को। दोनों ही जो है वह बस्तर में स्थित है और यह दोनों पुरस्कार जो है वह भारत सरकार के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत दिया गया था। अब इसी धुड़मारास को जो है यूनेस्को के द्वारा भी जो है एक अवार्ड दिया गया था और यूनेस्को के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड का नाम है धुड़मारास को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है, धुड़मारास को मिला था वर्ल्ड विश्व स्तर पर 20 गांवों का चयन जो है किया गया था, उसमें से छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धुड़मारास को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चिन्हित किया गया था।
धुड़मारास के बारे में और कुछ जानते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है। तो कांगेर नदी के किनारे स्थित है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है, अर्थात जिला इसका जो है बस्तर रहेगा। यहाँ की धुरवा जनजाति पर्यटन गतिविधियों को चला रही है। फेमस क्या है यहाँ पर, या फिर मुख्य गतिविधि क्या है जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस या चर्चित रहे हैं, तो वह है बैम्बू राफ्टिंग, बांस राफ्टिंग, या फिर कायाकिंग आप इसे कह लीजिए, ट्रैकिंग। ये 3 गतिविधियां जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रही इनकी। और साथ में होम स्टे की सुविधा धुड़मारास में आपको एक तो बैम्बू राफ्टिंग देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिलेगा होम स्टे की सुविधा। धुड़मारास विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ गांवों में से, पर्यटन गांवों में से एक धुड़मारास बस्तर। जशपुर जम्बूरी, जशपुर जम्बूरी जो है इस साल आयोजित किया गया था जशपुर के नाम से। कब से कब तक, तो 6 नवंबर से लेकर 2025 तक जो है इसे आयोजित किया गया था। यह भी जो है एक एडवेंचरस एक्टिविटी है, स्पेशली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जशपुर जिले के। एक पीछे हमने देखा जशपुर दर्शन, वह भी जशपुर में, एक जशपुर जम्बोरी, यह भी जशपुर में। इससे देखकर क्या लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कौन से जिले को, जशपुर जिले को। जशपुर जिले में क्या क्या हुआ जशपुर जम्बूरी में, तो हॉट एयर बैलून, पैरामेट्रिक, कायाकिंग, मोटर बोटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरालिपिंग, जिप लाइनिंग, ये सारी एक्टिविटी जो है करवाई गई। सांस्कृतिक अनुभव के रूप में स्थानीय जनजाति कला और शिल्प की कार्यशालाएं लगाई गई। लोक संगीत, नृत्य प्रदर्शन, बोन फायर और स्टार गोचिंग, ये सारी चीजें हुई। ग्रामीण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर भी जो है होम स्टे की जो सुविधा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिला के ये सभी जो है वो टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास है। कहाँ पर, जशपुर में, जशपुर जम्बूरी के नाम से। कौन से में, 6 से लेकर 9 नवंबर 2025 को यह आयोजित किया गया था। इसके अलावा इस जम्बूरी में, जशपुर जम्बूरी में अलग अलग प्रकार के लोकेशन आप देख सकते हो जो जशपुर में स्थित है, जिसे शामिल किया गया था। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाई गई थी। यहाँ से आप वो लोकेशन याद कर सकते हो कि जशपुर में क्या क्या है। जशपुर में देख सकते हैं जैसे कि दमेरा है, तेज देखा है, मयाली डैम है, बगीचा है, मधेश्वर पहाड़ है, राजपुरी वाटरफॉल है, कैलाश गुफा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के लोकेशन हैं, इन सभी पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई गई है जशपुर जम्बूरी। कब से कब तक, 6 से लेकर 9 नवंबर 2025 तक। नेक्स्ट टॉपिक, बस्तर राइजिंग अभियान। बस्तर राइजिंग अभियान, जशपुर के हमने 2 अलग अलग टॉपिक देखे। अब जशपुर के टॉपिक के बाद हम चलते हैं बस्तर की तरफ। तो बस्तर में भी ऐसे ही सेम एक्टिविटी, बस्तर के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए बस्तर राइजिंग अभियान के नाम से। फिर से डेट याद रखना है, 6 अक्टूबर 2025 को जो है आयोजित किया गया था, प्रारंभ किया गया था 2 सप्ताह के लिए। स्पेशल खास बात कि इसे एक थीम दिया गया है, और थीम जो है वो बहुत ही अद्भुत है, दिल मेला दिल में ला। ठीक है, यह जो है इस बस्तर राइजिंग अभियान का जो है थीम दिया गया है। जनसंपर्क विभाग और बस्तर जिला के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय कला एवं शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। कुल मिला के बस्तर के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए क्या आयोजित किया गया है, बस्तर राइजिंग अभियान, जिसकी शुरुआत जो है कब से हुई है, 8 अक्टूबर 2025 को जो है इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, जैसे कि हमने देखा कि भारत सरकार के द्वारा पर्यटन को लेकर 2 अवार्ड दिए गए, एक चित्रकूट ग्राम को और दूसरा दिया गया था धुड़मारास को। वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या फिर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने भी क्या किया है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय पर्यटन पुरस्कारों की घोषणा की है। राज्य स्तरीय पर्यटन पुरस्कारों की घोषणा की है, और इस पर्यटन पुरस्कार में टोटल 10 कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दिए गए। जैसे कि देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ होटल, सर्वश्रेष्ठ टूर ऑपरेटर, सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन प्रोत्साहन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्टार्टअप, सीटीबी स्टार परफॉर्मर, सीटीबी स्टार परफॉर्मर पर्यटक सूचना केंद्र, सर्वश्रेष्ठ होम स्टे, सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म, सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर टूरिज्म। तो ऐसे 10 अलग अलग कैटेगरी में राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में जो है अवार्ड वितरित किए गए हैं। इनमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट
सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट, जो कि दिया गया है गौरेला मेंड्रा परवाही को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से आयोजित किया गया है सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट 2025। तो यह जो था पिछले साल के लोकेशन को अवार्ड मिला था, एक चित्रकूट और दूसरा धुड़मारास। इस साल जो है यह मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट के रूप में गोरेला पेड्रा मरवाही को। बस ये जो है किसके द्वारा दिया गया है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा इसे दिया गया है। ऐसे 10 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। इनमें से एक कैटेगरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट 2025 किसे मिला हुआ है, गोरेला पेंड्रा मरवाही को मिला हुआ है। नेक्स्ट एक योजना है श्री रामलला दर्शन योजना। अयोध्या में आयोजित नए राम भगवान मंदिर के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां तक पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए या फिर उनको वहां तक दर्शन करवाने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना, जिसकी शुरुआत की गई 5 मार्च 2024 को, एक पहली ट्रेन निकली जिसमें 850 यात्रियों को शामिल किया गया था। इसके कंडीशंस क्या हैं, तो 18 वर्ष से 75 वर्ष के लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया था। 25% सीट जो है इसमें शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षित है और 75% जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। क्रियान्वयन किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के द्वारा मिलकर दोनों को क्रियान्वित किया जा रहा है श्री रामलला दर्शन योजना को। यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे कि लगभग 20,000 हर साल लगभग 20,000 दर्शनियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर लिया जाएगा। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के आयु से दर्शनार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना जो है कब से प्रारंभ की गई, 5 मार्च 2024 से जो है यह योजना प्रारंभ की गई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सिरपुर जो है अभी फिर से प्रचलित है, इस कारण से वापस से चर्चे में है क्योंकि यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में सिरपुर को शामिल किया गया है। सिरपुर जो है 5वीं से 12वीं शताब्दी का पुरातात्विक एक स्थल है जहां पर विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। मंदिरों के अलावा साथ साथ यह एक ऐसा अद्भुत केंद्र है जहां पर विभिन्न अलग अलग प्रकार के धर्म के केंद्र स्थित है। यहाँ पर आपको बौद्ध के लोकेशन, हिंदू के लोकेशन, जैन के लोकेशन और उसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोकेशन दिख जाएंगे। छत्तीसगढ़ जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राज्य सरकार जो है इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। देखते हैं सिरपुर में और क्या क्या है। तो सिरपुर का इतिहास यह है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सर्वप्रथम 1882 में इसकी पहचान की गई। सिरपुर की पहचान 1882 में किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 1950 के दशक में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर खुदाई की गई। यह स्थान जो है पांडुवंशी और बाद में सोमवंशी राजाओं का 6वीं से 8वीं शताब्दी के शासनकाल में दक्षिण कौशल की राजधानी भी रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिरपुर के इतिहास का, इसमें से आपने एक नाम जरूर सुना होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में, महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो यहाँ के प्रमुख शासक हुए पांडुवंश के। खुदाई से और क्या क्या मिला है सिरपुर से, तो याद रखिएगा 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार और 3 जो है जैन विहार मिला है। सिरपुर की वास्तुकला में सिरपुर में शैव है, वैष्णव मंदिर है, बौद्ध है और जैन स्थापत्य कला अर्थात लगभग सभी धार्मिक स्थापत्य कला परंपराओं का एक दुर्लभ मिश्रण देखने को मिलता है, जो कि सामाजिक सद्भावना और कलात्मकता की दृष्टि से उत्कृष्टता को दर्शाता है। थोड़े से और डिटेल से बात करते हैं कि सिरपुर में और क्या क्या है। तो सबसे मुख्य आकर्षक स्थल सिरपुर का जो है लक्ष्मण मंदिर, किसने बनाया था, वसाटा देवी के द्वारा अपने पति की याद में इसे बनाया गया था। लक्ष्मण मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया एक मंदिर, भारत के बेहतरीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो यह लाल ईंटों से बनाया गया एक मंदिर है। उसके अलावा दूसरा लोकेशन पॉइंट है सुरंग टीला, यह भी 7वीं शताब्दी का है। यह भव्य पंचायतन मंदिर है, 9 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसमें 37 सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। तो याद रखना है कि सुरंग टीला जो है वह किस पर बेस्ड है, पंचायतन शैली पर बेस्ड है। नेक्स्ट है बालेश्वर मंदिर, 8वीं शताब्दी में बनाया गया एक मंदिर बालेश्वर मंदिर।
नेक्स्ट है गंधेश्वर मंदिर। गंधेश्वर शिव मंदिर, यह एक शिव मंदिर है। सिरपुर के खंडहरों से पुनः उपयोग की गई मूर्तियों के समृद्ध जीवन एक मंदिर है। 18वीं शताब्दी में बनाया गया गंधेश्वर मंदिर, यह भी कहाँ पर है? सिरपुर में है। सिरपुर में और क्या है? तो तीवरदेव बुद्ध विहार। तीवरदेव बुद्ध विहार 8वीं शताब्दी में बनाया हुआ तीवरदेव बुद्ध विहार, यह एक विशाल मठ है जिसमें अवलोकितेश्वर की एक अखंड प्रतिमा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तीवरदेव विहार में जो है अवलोकितेश्वर की एक अखंड प्रतिमा है। शिलालेख और अलंकृत द्वार जो है चौखट में बनाए गए हैं। तीवरदेव बुद्ध विहार कहाँ पर? सिरपुर में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर्यटन के क्षेत्र पे और क्या क्या हुई है, या फिर और कौन कौन से फैक्ट हैं जो 2025 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की स्थापना, यह कोई करंट का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट के लिए काम करने वाली छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बड़ी संस्था छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की जो स्थापना है कब हुई है? 18 जनवरी 2002 को हुई है। अब इसमें से नया क्या है? तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने अपना एक नया स्मृति चिन्ह बनाया है, चेदरू और टेम्बू। चेदरू टाइगर बॉय के रूप में जो फेमस है, और साथ में टेम्बू। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष यह अभी 2025 में ही नियुक्त हुए हैं, श्री नीलू शर्मा। तो कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की स्थापना जो है 18 जनवरी 2002 को हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा अपना एक नया स्मृति चिन्ह बनाया गया है। चेंद्रू और टेम्बू को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अभी अभी नियुक्त हुए हैं, श्री नीलू शर्मा। इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के लिए। अब इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर? तो गजमार पहाड़ी, यह भी इस साल बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा। गजमार पहाड़ी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। गजमार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। धार्मिक स्थल है और प्रसिद्ध क्या है? यहाँ के हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर के लिए यह जाना जाता है। गजमार पहाड़ी रायगढ़। गजमार पहाड़ी के बाद गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला पेंड्रा मरवाही में फिर एक लोकेशन राजमेरगढ़ की ऊंची चोटी। राजमेरगढ़ की जो ऊंची चोटी है वह अमरकंटक से लगी हुई है। गोरेला पेंड्रा मरवाही और सीजी और एमपी बॉर्डर पर राजमेर की पहाड़ी, राजमेरगढ़ की ऊंची चोटी। राजमेरगढ़ की ऊंची चोटी में कॉस्मिक नाइट्राइस एवं स्टार गेजिंग एडवेंचर का सफल आयोजन किया गया था। कुल मिला के यह तारे देखने के लिए आयोजित की गई एक प्रयोगशाला थी राजमेरगढ़ की चोटी में। इसके अलावा जीपीएम में और कौन से फेमस पॉइंट है? तो गगनई नेचर कैंप। गगनई नेचर कैंप जो है कहाँ पर है? जीपीएम में है। राजमेरगढ़ की ऊंची चोटी कहाँ पर है? जीपीएम में है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में है। लक्ष्मण धारा, यह भी कहाँ पर मिलेगा? गोरेला पेंड्रा मरवाही में मिलेगा। झोझा जलप्रपात यह मिलेगा। माई का मड़वा यह भी मिलेगा। जोगी गुफा भी मिलेंगे। और धनपुर, एक पुरातात्विक स्थल धनपुर, यह सभी जो लोकेशन है वह कहाँ पर स्थित है? गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। यह साल जो है यह बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है, इसे याद रखिएगा। राजमेरगढ़ की पहाड़ी जो कि कहाँ पर स्थित है? गोरेला पेंड्रा मरवाही में जो है स्थित है। मुंगेली में एक जगह है अमर टापू। अमर टापू जो है वह गुरु घासीदास जी के बेटे अमरदास जी पर आधारित है। वह लोकेशन जो है अमरदास जी पर आधारित है। जगह का नाम क्या है? अमर टापू। कहाँ पर स्थित है? तो आगर और शिवनाथ नदी के संगम पर, आगर और शिवनाथ नदी के संगम पर मुंगेली में स्थित है अमर टापू। 18 दिसंबर को जो है यहाँ पर मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट है तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज। तीरथगढ़ में एक ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा जिसकी लंबाई जो है 160.75 मीटर रहेगी। देखो दंतेवाड़ा, यह भी पर्यटन को विकसित करने के लिए, स्पेशली दंतेवाड़ा के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 13 से 16 सितंबर 2025 को जिला पंचायत के द्वारा आयोजित किया गया एक अभियान था देखो दंतेवाड़ा, जिसमें 120 बाइकर्स का आगमन हुआ था। दंतेवाड़ा के पर्यटन स्थल को प्रमोट करने के लिए देखो दंतेवाड़ा। एक फिर नेक्स्ट है कैगा वन फॉरेस्ट जो है इसका आयोजन किया गया है। अ शॉर्ट जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन जो है किया गया है 22 दिसंबर 2025 को। इसका लोकेशन लिख लीजिएगा कि यह रायपुर में जो है आयोजित किया गया है।
कैगा वैन फॉरेस्ट, अ शॉर्ट जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मंडीप खोल गुफा, मंडीप खोल गुफा यह भी चर्चे में रहा इस वर्ष कि कहाँ है मंडीप खोल गुफा। तो याद रखिएगा कि यह खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है, अब नए जिले में चले गए हैं। पहले इसका जो लोकेशन लिया जाता था वह राजनांदगांव जाता था, लेकिन अब मंडीप खोल गुफा जो है कहाँ पर चले गए, खैरागढ़ छुई खदान में चले गए हैं। टूरिस्ट सर्किट गोरेला पेंड्रा मरवाही के, गोरेला पेंड्रा मरवाही के इस अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन को शामिल किया गया है। इस टूरिस्ट लोकेशन को जो है आप अच्छे से देखिएगा और इसे याद कीजिएगा। अब इसी के साथ जो है हमारे टूरिस्ट वाले जो लोकेशन हैं या फिर पर्यटन की जो इस सीरीज़ है इसे मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ जो लोकेशन, जैसे कि स्पेशली हर साल जो है नए नए वाटरफॉल सामने आते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते रहते हैं, उन सभी लोकेशन के लिए एक और अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन पर डेडिकेटेड यह वीडियो को आप अच्छे से एक बार और फिर से रिवाइज करके देखिएगा। इसमें से पूरे चांसेस है कि किसी न किसी टॉपिक पर आपको आगे आने वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। इसे एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, यह आगे आने वाले एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसके अलावा मिलते हैं ऐसे ही किसी और दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें पूरे एक कंप्लीट टॉपिक को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे बिना किसी ब्रेक के साथ। धन्यवाद।